भगवान श्री कृष्ण के श्रीमद् भगवत गीता का पहला अध्याय का पहला श्लोक। पहले ही शब्द नाम भगवान धर्म शब्द दिए, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मामका पांडवाच एव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र अपने मंत्री संजय को कह रहे हैं, हे संजय, धर्म क्षेत्रे धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में समवेता इकट्ठे हुए युत्सवा माने युद्ध की इच्छा वाले, मामका एव मेरे और धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन आदि को कह रहे हैं कि मेरे और पांडवा एवं पांडु के पुत्रों ने, पांडु पुत्र युधिष्ठिर भीम अर्जुन आदि को कह रहे हैं कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने किम अकुर्वत क्या किए। हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किए। धृतराज की बात सुनकर संजय कह रहे हैं धृतराज से, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, इस कुरुक्षेत्र में देवताओं ने यज्ञ किए थे और राजा कुरु ने भी इस कुरुक्षेत्र में तपस्या किए थे, तो यज्ञ भी धर्म का काम है। राजा कुरु की तपस्या भूमि होने से इस क्षेत्र को कुरुक्षेत्र भी कहते हैं। यह कुरुक्षेत्र केवल लड़ाई की भूमि नहीं है, इस कुरुक्षेत्र को तीर्थ भूमि भी कहते हैं। इस कुरुक्षेत्र में प्राणी जीते जी पवित्र कर्म करके अपना कल्याण भी कर सकते हैं। पहले के राजा धन के लिए, भूमि के लिए और स्त्री के लिए आपस में लड़ते थे। आज भी अधिकांश घरों में धन के लिए, भूमि के लिए और स्त्री के लिए आपस में युद्ध करते हैं। तो मामकायुर मेरे और धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन में स्नेह करते थे, प्रेम करते थे। धृतराज राजा भले थे पर नाम मात्र के राजा थे, पर राज्य का सारा कार्यभार धृतराज के पुत्र दुर्योधन आदि ही करते थे। तो धृतराज अपने पुत्र दुर्योधन में स्नेह था, मोह था, पर धृतराष्ट्र को अपने भाई पांडु के पुत्रों में स्नेह मोह नहीं था। धृतराष्ट्र पांडव धृतराज को अपने पिता के बड़े भाई होने से पांडव धृतराज के आज्ञा का पालन करते थे, उनकी सेवा करते थे। धृतराज पांडु के पुत्रों को अनुचित व्यवहार भी करते थे, तो पांडव धृतराज के बाद को उचित अनुचित का व्यवहार न करके उनकी आज्ञा का पालन करते थे। पर धृतराज को चाहिए कि जैसे अपने पुत्र दुर्योधन में स्नेह करते हैं, मोह करते हैं, उसी तरह भाई के पुत्रों में स्नेह करना चाहिए, मोह करना चाहिए। धृतराज के पुत्र दुर्योधन ने स्पष्ट कह दिया कि पांडवों को सुई के नोक के बराबर भूमि नहीं देंगे बिना युद्ध के। अब बताओ, भाई का धन देना है, भाई के धन में युद्ध करने की क्या जरूरत है। धृतराज को अपने भाई पांडव के धन में बराबर अधिकार था, जमीन में उसको दे देना चाहिए। इसी बात को लेकर कौरव और पांडव युद्ध के भूमि में कुरुक्षेत्र में खड़े थे, कुरुक्षेत्र में खड़े थे। मान लीजिए कि अगर एक पिता के 2 पुत्र हैं, अगर वह पुत्र अपने माता पिता के सम्मान नहीं करेंगे
आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, अपने माता पिता को कष्ट देंगे, तो देख लेना इस जीवन में वह पुत्र कष्ट मिलता है और मरने के बाद भी अधोगति योनियों में जाते हैं। इसलिए पिता को भी चाहिए कि दो पुत्र हैं तो दोनों पुत्रों में समान प्रेम करना चाहिए, स्नेह करना चाहिए। दोनों को धन में, दोनों को घरों में, धन में, जमीनों में बराबर बंटवारा कर देना चाहिए। अगर पिता बंटवारा मन के अनुसार उसको नहीं करते हैं तो जीवन में हमेशा आपस में कलह करेंगे और मरने के बाद भी आने वाले पीढ़ियों तक भी कलह बना रहता है। अगर उस परिवार के, अगर चाहे बड़ा भाई हो मालिक हो, चाहे छोटा ही भाई मुखिया हो मालिक हो, जैसे अपने पुत्र में, लड़की लड़का में स्नेह प्रेम करते हो, उसी तरह परिवार में भाई के पुत्रों में स्नेह प्रेम करो। जैसे उसके मन के अनुसार, उसका अगर धन चाहिए, जमीन चाहिए, घरों में समान बंटवारा कर दो। अगर ऐसा नहीं करते हो, उसका अगर धन हड़पने का कोशिश किए जमीन को, तो जीवन तक कलह तो बना रहेगा, आने वाले पीढ़ियों तक, आने वाला पीढ़ियों तक भी झगड़ा होता रहेगा। इसी बात को लेकर कौरव और पांडव जमीन को लेकर कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए खड़े थे। इसलिए भाई भाई का धन, जमीन नहीं लूटना चाहिए, बराबर कर देना चाहिए। धर्म क्षेत्र, जब भगवान का धरती पर अधर्म पाप बढ़ते हैं, जब धरती पर अधर्म पाप बढ़ता है, वेद पुराण शास्त्र गीता के विरुद्ध मनमाना कर्म करते हैं, तो भगवान का जन्म इस धरती पर धर्म की रक्षा के लिए ही होता है। धर्म कहते किसको है? जो मनुष्य सकाम अथवा निष्काम भाव से यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, दान करते हैं, व्रत करते हैं, तीर्थ करते हैं, उसको धर्म कहते हैं। जो सच्चाई के साथ धन का उपार्जन करते हो, उस धन को धर्म के अनुसार लगाओ। जैसे अपने अपने परिवार का भरण पोषण करने में लगाते हो, घर द्वार बनाने में लगाते हो, शादी विवाहों में लगाते हो, शिक्षा प्राप्त करने में लगाते हो, उसी तरह कोई भूखा है उसे भोजन खिलाओ। और खिलाते समय यह सोच कर मत खिलाओ कि हम खिला रहे हैं तो हमें कोई खिलाएगा। कर्म है, खिलाना खिलाओ। कोई बीमार है, आगे पीछे उसका रक्षा करने वाला, देखभाल करने वाला नहीं है, उसे दवा दो, उसका इलाज करवाओ। पशु पक्षियों का भरण पोषण करने में लगाओ, वृक्षों की रक्षा करने में लगाओ। कोई संत महात्मा भगवान के कथा को, ज्ञान को देते हैं, तो उस कथा से क्या मिलता है? धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, पाप पुण्य का ज्ञान होता है, जिससे मनुष्य बुरे रास्ते पर न चले, धर्म के अनुसार कर्म करे। उस संत महात्माओं को दान देने में लगाओ। ऐसे जगह अगर धन को लगाते हो तो यह कर्म धर्म है। अब जो सच्चाई के साथ धन का उपार्जन करते हो, उस धन को धर्म के अनुसार न लगाओगे, कहीं अगर धन को लगा दिए, कोई किसी को कष्ट दे रहा है, कोई गलत रास्ते पर चल रहा है उस धन से, तो यह कर्म पाप है। कोई अगर पशु पक्षियों की हिंसा करके, बकरे का जान मारकर अपने अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, तो यह कर्म धर्म नहीं है, यह कर्म पाप है। किसी का धन लूट लो, किसी का जमीन हड़प कर अपने अपने परिवार के लिए बनाओ, अपने बाल बच्चे के लिए, तो यह कर्म धर्म नहीं है, यह कर्म पाप है। इसी के लिए भगवान का जन्म होता है, धर्म की रक्षा के लिए। जब भगवान शरीर छोड़कर जाते हैं, तो वेद पुराण शास्त्र गीता भी संत महात्माओं को देकर जाते हैं।
अय मेरे संत महात्माओं, अगर कोई किसी का धन लूटता हो, जमीन हड़पता हो, तो वहाँ जरूर बता देना, जरूर ज्ञान देना, जरूर रोकने का प्रयास करना, यह कर्म पाप है। किसी पशु पक्षियों का, बकरे का हत्या करके अपने अपने परिवार का भरण पोषण करता हो, तो यह कर्म धर्म नहीं, यह कर्म पाप है। वहाँ पर जरूर ज्ञान देना, जरूर रोक लगाने का प्रयास करना। किसी बहन बेटियों को अगर कोई छेड़ रहा हो, उसे इज्जत पर हाथ डाल रहा हो, तो वहाँ जरूर कह देना, यह बहन बेटी तुम्हारी बहन बेटी है, यह कर्म पाप है। जरूर ज्ञान देना, जरूर रोक लगाने का प्रयास करना। इसी के लिए भगवान का जन्म होता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को धर्म के अनुसार ही कर्म करना चाहिए। अरे अधर्म काम करोगे तो भी मरना है, धर्म का काम करना करोगे तो भी मरना है। मरना तो दोनों को है, पर धर्म का कर्म करते हुए मरेगा कोई तो धर्म में दुख नहीं है। यहाँ भी सुख है, और मरने के बाद भी जैसे सत्य ईश्वर है, वैसे धर्म भी ईश्वर है। धर्म की प्राप्ति होती है, सुख मिलता है। जो अधर्म करते हैं यहाँ भी दुख से मरते हैं, और मरने के बाद भी अधोगतियों में जाते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को धर्म के अनुसार ही कर्म करना चाहिए। जय जय श्री राधे राधे।